किसान भाइयों, आपको ये मेरे बैकग्राउंड पर गंदम नज़र आ रही होगी। कल मैंने वीडियो बनाई थी और बैकग्राउंड पर ये गंदम बिल्कुल खड़ी हुई थी, एक पौधा भी नहीं गिरा हुआ था। आपके सामने अब एक पौधा भी नहीं खड़ा हुआ, सारी गंदम गिर चुकी है। रात बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान की वजह से तकरीबन गंदम जो है हमारे पंजाब में ज़िला बखर में गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से। अब किसान परेशान है, एक तो उनको कटाई वाले नहीं मिल रहे और मिल भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदम मांग रहे हैं कि हमने 7 मन 8 मन इस साल गंदम लेनी है। किसान कहते हैं पहले तो गंदम का रेट अच्छा नहीं है, ऊपर से 5-7 मन ऐसे ही चले जाएंगे तो हमें क्या बचत आएगी। डीजल पेट्रोल का रेट पहले से बढ़ चुका है, खादें और महंगी हो चुकी हैं, किसानों की फसलों का रेट दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहा है और गरीब किसानों की गंदम के साथ हाल देखे बना हुआ बिल्कुल गिर चुकी है, एक पौधा भी नहीं खड़ा हुआ। मैंने आपको एक कल वीडियो बनाकर दिखाई होगी कि जिसमें एक गरीब किसान था और अपनी खेत में रो रहा था, चीखे मार मार कर रो रहा था क्योंकि उसने 25 एकड़ आलूओं की फसल पर डिस्कें चला दी और उसकी 25 एकड़ आलूओं की फसल खराब हो गई। वजह यह बनी कि उसने 25 एकड़ आलू काश किए थे, उसने घर का एक जानवर नहीं छोड़ा, उसने सारे जानवर सेल कर दिए और आलू की फसल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ताकि जैसे आलू की फसल तैयार होगी पिछले साल की तरह काफ़ी ज़्यादा रेट पर सेल होंगे और सारे कर्जे उतर जाएंगे। और वो गरीब किसान रो रहा था और बता रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है आलूओं की फसल में, क्योंकि जो इस वक्त आलूओं का रेट चल रहा है मंडियों में कोई भी नहीं खरीद रहा। अक्सर जो है वो जानवरों के लिए कई लोग खरीद रहे हैं और उनके जानवर भी बीमार हो रहे हैं, इतना फ़ायदा आलू नहीं पहुंचा रहे। इसीलिए आलू जो है वो कह रहे हैं मैंने डिस्के चला दिए, अगर मैं लेबर लगाकर आलू पटवाता, उसकी तुड़ाई करवाता, मशीन लगाकर आलू पटवाता तो वो भी भरपाई नहीं होनी थी। साफ ज़रा आलू को अब पटाई करनी है, उसको तोड़े में डालकर मंडियों में लेकर जाना है। अगर आपको वो भी पैसे ना मिले तो आपको क्या फ़ायदा है आलू की फसल काश्त करने का। सिर्फ कसूर है हुकूमत का, कसूर है। हुकूमत को चाहिए कि आलूओं की फसल हो, चाहे गोभी की फसल हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, इसका रेट फाइनल होना चाहिए, इसका इमदादी रेट बताना चाहिए। जैसे गन्नम की फसल का इमदादी रेट बताया जाता है, गन्ने की फसल का इमदादी रेट बताया जाता है, कपास की फसल का इमदादी रेट बताया जाता है, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि गरीब किसानों की सब्जियों का रेट भी बताया जाए ताकि किसान को पता हो मैंने 300 रुपये किलो देना है, 500 रुपये किलो देना है, 200 रुपये किलो देना है। ये चीज़ जो मैं काश्त कर रहा हूँ मुझे इतना फ़ायदा होना है, इतना नुकसान होना है। अब आपके सामने किसानों को कितना ज़्यादा सब्जियों में इस साल नुकसान हुआ है। गोभी वाले अपनी जगह पर परेशान थे, टमाटर वाले अपनी जगह पर परेशान थे, बाकी सब्जियों के रेट नहीं मिले, कांड के रेट नहीं मिले। हाँ, इस साल जिन किसानों ने सरी काश्त किए हुए थे, सरियों की पनीरी लगाई हुई थी, सफ़ेदों की पनीरी लगाई हुई थी नर्सरी में, वो काफ़ी अच्छे रह गए हैं क्योंकि सरियों का इस साल वाकया में रेट अच्छा रहा है, बाकी सब्जियों का रेट अच्छा नहीं रहा। आपके सामने अब गन्नम पड़ी हुई है, लेटी हुई है, इससे साफ ज़रे लेबरों ने ज़्यादा गन्नम लेनी है, 7 मन 8 मन 10 मन तक गन्नम लेनी है। आपके सामने गरीब किसान के काफ़ी ज़्यादा अखराजात इस पर किए गए हैं और आपके सामने वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ऐलान किया कि किसानों को 3500 रुपये फ़ी मन का दिया जाएगा। किसान खुश हुए कि चलो गुजारा चल जाएगा 3500 रुपये में, अगर 3500 रुपये रेट मिल जाए कुछ तो गुजारा हो जाना है। लेकिन दोबारा अब हुकूमत की तरफ से नोटिस आ चुका है कि गंदम आपकी हुकूमत नहीं खरीदेगी क्योंकि हुकूमत पंजाब को IMF ने मना किया हुआ है, इसलिए हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम खरीदी जाएगी और 30 लाख टन गंदम की ख़रीदारी की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। यानी कि स्टाकी ज़रात गंदम खरीदेंगे, फ्लोर मिल वाले ख़रीदेंगे, आड़ती ज़रात खरीदेंगे। गरीब किसान की तो गंदम इस साल भी कोड़ियों के बाद सेल होगी। आपके सामने अब दिन ब दिन गन्ने की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है क्योंकि इस साल गन्ने की फसल का सब किसानों को रेट अच्छा मिला है, चाहे वो किसान कहें या ना कहें, गन्ने की फसल का रेट अच्छा मिला है। हुकूमत ने 400 रुपये रेट फाइनल किया था इमदादी। हमारे ज़िला बखर में हर किसान ने 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए तक भी एक एकड़ सेल की है।
6 लाख रुपए तक भी गन्ने की फसल में कुछ गुजारा होगी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और गन्नम की फसल के हालात जो हैं अभी तो सही नहीं लग रहे, क्योंकि सिंध वाली गन्नम जब मंडियों में अब पहुंची है उसका रेट 3100 रुपये 3200 रुपये लगाया गया है। और पुरानी गन्नम का रेट अच्छा चल रहा है 3800 रुपये 3900 रुपये। अब किसान कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा फसल काश्त करनी है गन्ने की। हमारे ज़िला बखर में 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ऐसे काश्त किए जा रहे हैं गन्ने की, जिनकी 2-3 कनालें भी हैं जगह, वो भी गन्ने की फसल काश्त कर रहे हैं क्योंकि गन्ने का रेट अच्छा मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, मेरी आप बात याद रखना, अगले साल कमांद की फसल को, गन्ने की फसल को भी धक्के मिलेंगे। बिल्कुल रेट नहीं दिया जाएगा, बहाने बनाए जाएंगे, ये नॉन वैरायटी है, ये सही वैरायटी नहीं है, इसमें रस नहीं है, तो आपका गन्ना नहीं खरीदा जाएगा, सस्ता लिया जाएगा। सारे बहाने होंगे सस्ता गन्ना लेने के। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि गन्नम की फसल का भी अच्छा रेट मिले, गन्ने की फसल का भी अगले साल अच्छा रेट मिले। इस साल तो गन्ने की फसल का अच्छा रेट मिला है, लेकिन अगले साल अच्छा मिलना चाहिए। और किसान भाइयों, गन्ने की फसल इतनी ज़्यादा काश्त ना करें जितनी आप कर रहे हैं। अगले साल ये बात याद रखना, गन्नम की फसल का सबसे ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि गन्नम की दिन ब दिन काश्त कम होती जा रही है। अगले साल गन्नम का रेट मैं यकीन से कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो किसान गन्नम काश्त करेंगे वो अच्छे रह जाएंगे, और गन्ने वाली फसल वाले किसान अच्छे नहीं रहेंगे। कल एक मेरे दोस्त रहे डॉक्टर साहब, उसने 5 एकड़ ज़मीन ठेके पर ली और गन्ने की फसल 5 के 5 एकड़ काश्त कर दी। मैंने उससे कहा कि आप गन्ना काश्त ना करें, गन्नम का रेट अब थोड़ा सा कम चलेगा, हो सकता है 2-3 माह बाद गन्नम का रेट भी बढ़ जाएगा, 4000-4500 हो जाना है। आप 5 साल बाकी फसलें काश्त करें, आप गन्ना काश्त ना करें। वो मुझे बता रहा था कि मैंने 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ ठेके पर लिया है, अगर मेरा 4 लाख 5 लाख रुपए 1 एकड़ गन्ने की फसल का हो तो मुझे काफ़ी प्रॉफिट आ जाना है। मैंने उसे बताया कि इस साल गन्ने के हालात ठीक हैं, अगले साल हो सकता है इससे भी हालात बुरे हों। यानी कि अगले साल का किसको पता है, गन्ना बहुत ज़्यादा काश्त किया जा रहा है। इस साल तो सैलाब आने की वजह से गन्ने की कमी हो गई है, रेट अच्छा मिला है। अगले साल हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरे हालात बने। बाकी अल्लाह से दुआ करें कि अगले साल भी अच्छा रेट मिले गन्ने का, और अल्लाह से दुआ करें और इस हुकूमत से अपील करें कि इस साल भी गन्नम की फसल का किसान को, चलो 4000 नहीं मिलता, 3500 रुपये तो ज़रूर ही मिले रेट।